आरोपी जनार्दन हंबर्डीकरनं बस जाळण्यासाठी कंपनीमधून जे केमिकल चोरलं होतं ते केमिकल चोरत असताना कुणीच पाहिलं नव्हतं का किंवा गेट बाहेर पडताना सुरक्षा रक्षकांनी त्याची तपासणी केली नव्हती का असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत आणि या सर्व प्रश्नांची उत्तरं कंपनी व्यवस्थापकाला द्यावी लागणार आहेत। हा चौकशीचा ससेमिरा टाळण्यासाठी कंपनी बंद ठेवण्यात आली आहे का अशी चर्चा रंगते। तब्बल 12 प्रवाशांसाठी तो कर्दनकाळ ठरला, यमदूत ठरला। त्यापैकी 4 प्रवाशांचा जागीच होरपळून मृत्यू झाला। आणि आपण बघतोय ज्या कंपनीमध्ये हे सगळे कर्मचारी आणि तो चालक होता तीच ही कंपनी आहे। हिंजवडीच्या फेज 1 मध्ये असलेली व्योमा ग्राफिक्स ही कंपनी सध्या आपण बघतोय। घटना झाल्यानंतर त्वरित ही कंपनी जी आहे या कंपनीतील कामगारांना सुट्टी देण्यात आली आणि म्हणून आजही ही कंपनी बंद आहे। इथे केवळ आपल्याला एक सिक्युरिटी गार्ड दिसतो, तोही सध्या इथे नाही आहे। नेमकं असं काय घडलं की या कंपनीचा मालक असेल, मॅनेजर असेल किंवा सगळे कामगार असतील यांना रजेवर पाठवण्यात गेलं आणि कंपनी बंद ठेवल्या गेली। त्याचं महत्त्वाचं कारण हे सांगितलं जातंय की ही जी घटना घडली ती केवळ एका गोष्टीमुळे की या कंपनीमध्ये जे केमिकल वापरलं जातं ही एक प्रिंटिंग प्रेस आहे आणि या प्रिंटिंग प्रेसमध्ये जेव्हा केमिकल वापरले जातात वेगवेगळे, त्यापैकी एक अतिशय ज्वलनशील असलेलं बेंजामिन नावाचं जे केमिकल आहे ते केमिकल घेऊन जो आरोपी चालक आहे जनार्दन हंबर्डीकर तो चोरून घेऊन गेला होता आणि अर्थातच हे केमिकल त्याच्या हाती लागलं आणि एवढी मोठी घटना घडली। त्या केमिकलनी क्षणात पेट घेतला आणि मोठा स्फोट झाला आणि 4 जणांचा होरपळून मृत्यू झाला। मात्र जसं हे पोलिसांकडनं सांगण्यात आलं की ही जी कंपनी आहे त्याचा मालक किंवा जे HR असतील, व्यवस्थापक असतील ते कोणीही इथे नाही, कारण की त्यांची चौकशी होऊ शकते की एवढा मोठा निग्लिजन्स किंवा हलगर्जीपणा की कंपनीतनं अतिशय ज्वलनशील असलेलं केमिकल कोणी हे सहज उचलून कसं नेऊ शकते याचं उत्तर या कंपनीच्या मालकांना, व्यवस्थापकांना द्यावं लागणार आहे। अर्थातच जो जनार्दन हंबर्डीकर होता किंवा त्याचे जे इतर कर्मचारी होते ते याच कंपनीत होते, त्यामुळे त्यांची देखील चौकशी होऊ शकते आणि या सगळ्या चौकशीच्या ससेमिरापासून वाचण्यासाठी म्हणून ही सगळी कंपनी बंद ठेवण्यात आली का? ज्या पद्धतीनं हे केमिकल हंबर्डीकरने चोरून नेलं त्यावेळेस नेमकी कंपनीतली सिक्युरिटी गार्ड आणि एकंदरीत सगळी जी यंत्रणा होती ती काय करत होती, असे अनेक प्रश्नाची उत्तरं या कंपनीतील कंपनीच्या मालकाला आणि व्यवस्थापकांना द्यावं लागणार आहे आणि म्हणूनच ही कंपनी आता बंद आहे का असा प्रश्न उपस्थित झालाय। या सगळ्या प्रकरणामध्ये कंपनीच्या मालकाला हलगर्जीपणा केला म्हणून त्याच्यावर काही दोषारोप ठेवले जातात का आणि गुन्हे दाखल केले जात आहेत का याकडे देखील सगळ्यांचं लक्ष लागलंय। प्रतिनिधी सुरेश पाटीलसह गोविंद वाकडे, न्यूज 18 लोकमत, हिंजवडी। हिंजवडीमध्ये जेव्हा ही बस दुर्घटना झाली तेव्हा आम्हाला सांगितलं की शॉर्ट सर्किटनं ही आग लागली, मात्र ही दुर्घटना नाही तर एक प्रकारे हत्या आहे अशी प्रतिक्रिया बस जळीत कांडातील सुभाष भोसलेच्या भावानं दिली आहे। आरोपीला फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे अशी प्रतिक्रिया सुभाष भोसले यांच्या भावानं दिली आहे। पिंपरी चिंचवड में बस में जो वारदात हुई है उसमें 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो चुकी है। पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश तो कर रही है, लेकिन जो पीड़ित परिवार है वो काफ़ी ज़्यादा उनको यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी बड़ी वारदात कोई कैसे कर सकता है। एक जो पीड़ित परिवार है उनके रिलेटिव हमारे साथ हैं। सर, आपका नाम क्या है? विनोद भोसले। विनोद जी, बताइए कि ये जिनकी मौत हुई है वो कौन थे और क्या लगते थे, उनका नाम क्या है? चचेरे भाई हैं जो यहाँ पे काम कर रहे थे। हाँ, यहाँ पे कितने साल से काम करते थे, क्या नाम है उनका? इनका सुभाष भोसले नाम है। ये करीब 20-25 साल हो गए यहाँ पे है। ओके, क्या काम करते थे अंदर वो? ये कटिंग मशीन पे ऑपरेटर थे, पेपर कटिंग मशीन। ओके, तो कभी उन्होंने आपकी बातचीत तो क्या बोला कि जो ड्राइवर है जो जनार्दन है उसका कुछ अनबन होती थी, झगड़ा होता था, इस बारे में जानकारी देते थे वो? नहीं, इतना कुछ नहीं, मतलब ज़्यादा कंपनी से वहाँ ये नहीं था, मतलब मेरा और उसका इतना ये नहीं, बातचीत कंपनी के बारे में कभी नहीं हुई। ओके, किस से आप लोगों को पता चला कि इनकी डेथ हो गई? क्या प्राइमरी फेस से क्या जानकारी मिली आप लोग को? पहले क्या जानकारी मिली? पहले जानकारी हमें मिली कि ऐसा ऐसा हुआ है, जिनमें 4 जन गए हैं, इनमें आपका भाई का नाम है। ओके, हम लोग पहले गए तो क्या कैसा क्या जानकारी मिली थी? 4 जन जल गए हैं। हाँ।
और बचे? बाकी कुछ जो बचे हैं वो रूबी हॉल में एडमिट है। तो हम लोग पहले इंजवड़ी के रूबी हॉल में गए, वहाँ पे किया, तभी गाड़ी में भी जो जन थे उन्होंने हमें बोला कि नहीं नहीं, एक 4-5 जन जो थे ये है और तुम्हारा भाई जो है वो गुजर गया है, वो उनके बॉडी वाईसीएम हॉस्पिटल में है। तो हम लोग वहाँ से तुरंत वाईसीएम चले गए ओके बॉडी की ये आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, तो क्या जानकारी मिली कि आग किस वजह से लगी? क्या पहले आप लोग क्या बोला गया? हमको बोला गया कि गाड़ी का इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ, ड्राइवर ने गाड़ी चालू ही छोड़ दी, उड़ी मारी और गाड़ी आगे से जलते हुए पीछे गई। ये 4 जन पीछे थे, दरवाजा गाड़ी चालू होने की वजह से दरवाजा अनलॉक हुआ ही नहीं, तो वो चाहे पीछे जो बैठे थे वो अटक गए, क्योंकि आग आगे से पूरी जलते हुए पीछे आई और इन पूरे सब जनों को जला के गई। ओके, जब ये एक नया खुलासा हुआ है कि कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था बल्कि ये प्री प्लान मर्डर था, इसकी जानकारी आपको मिली? पुलिस ने क्या बताया? नहीं, इसकी जानकारी अभी तक हमें नहीं मिली। कल शाम को जब हम लोग घर पे आए, ये सब उसका अंतिम संस्कार करके उसके बाद जो न्यूज़ चैनल में सब आने लगा, वहाँ से इधर उधर से सब क्लिप आने लगी, तो बाद में पता चल रहा है। इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि जो आरोपी ड्राइवर है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। पिंपरी चिंचवड से कैमरामैन राजेश के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया। हिंजवडीत बस आगीच्या घटनेत 4 लोकांचा मृत्यू झालाय आणि या आगीच्या घटनेबाबत माहिती घेण्यासाठी व्योमा ग्राफिक्स कंपनीमध्ये केलेल्या न्यूज 18 लोकमतच्या पत्रकारासोबत अधिकाऱ्यांकडून अरेरावी करण्यात आली आहे। कंपनी अधिकाऱ्यांकडून उडवाउडवीची उत्तरं देत शिवीगाळ करण्यात आली। व्योम ग्राफिक्स हिंजवाड़े के MIDC इलाके में है और जो आरोपी ड्राइवर था, जो पीड़ित थे, वो इसी कंपनी में काम करते थे और काम करने के बाद अब ये तफ्तीश की जा रही है कि पुलिस यहाँ पर पहुंची है कि वो जो केमिकल था उसने कैसे चुराया था। कंपनी के कुछ लोग हैं या मैनेजर थे, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि सर ये जानना चाहिए कि आप इस कंपनी के मैनेजर हैं सर? हाँ, ये देखिए, ये मैं आपको तस्वीर दिखा दूंगा कि इस कंपनी के व्योमा के ये मैनेजर हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर ये क्या हुआ था उस दिन? अरे मैं बात कर रहा हूँ फोन से, आपको समझते नहीं क्या? मीडिया वाले 4 लोगों की डेथ हो गई। अरे बात कर रहा हूँ, फोन नहीं, डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। पागल है क्या आप आप नो कमेंट्स। मैं कुछ बोलने वाला नहीं, मैं फोन के ऊपर बात कर रहा हूँ। बेंजीन केमिकल आपके यहाँ से चुरा लिया जाता है और आपको आप बोलते कि कुछ नहीं होता है। हाथ मत मारिए, कैमरे पे हाथ मत मारिए आप। मेरे को फोन के ऊपर बात कर रहा हूँ। आप ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। आप पागल है क्या? मैं नो कमेंट्स नहीं, बोला है ना, आप नो इसे- कमेंट्स बोला है ना मैंने। 4 लोग की डेथ हो गई, आप नो कमेंट्स बोल रहे हैं। अरे मैं फोन के ऊपर बात कर रहा हूँ ना, PSI के। आप मैनेजर इस कंपनी के? मैं नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। इस कंपनी के मैनेजर है, 4 लोग की डेथ हो जाती है और आप बदतमीजी कर रहे हैं मीडिया के साथ। वो बदतमीजी मत कर, मारे का मैं। मारिए, मारिए। ये देखिए, ये है इस कंपनी के मैनेजर और धमकी दे रहे हैं मीडिया को मारने की। 4 लोगों की मौत हो जाती है इनके प्रेजेंस में। बेंजीन केमिकल जैसे लोग इनकी फैक्ट्री से चुरा के ले जाते हैं और मीडिया को बोलते हैं मारेंगे। पुलिस अंदर है, तफ्तीश कर रही है। पिंपरी चिंचवड से कैमरामैन राजेश सापरे के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया।